क्या हाल है हिंदुस्तान। लिबरल टीवी के इस खास कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आर मोहन तिवारी। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में एक बेहद ही संवेदनशील और सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला लेकर आए हैं। ये मसला न सिर्फ समाज बल्कि पूरे हिंदुस्तान की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और व्यक्तिगत सुरक्षा का भी मामला है। आप इस वीडियो के टाइटल से समझ ही गए होंगे कि हम किस मुद्दे पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। हम चर्चा करने जा रहे हैं प्रयागराज की उस घटना से जिसने एक बार फिर से पूरे देश को दहला कर रख दिया है। इस घटना को कन्हैया लाल पार्ट 2 का नाम भी दिया जा रहा है। वहीं प्रयागराज की ये घटना अब सीधे सीमा पार पाकिस्तान से भी अपने कनेक्शन जोड़ चुकी है। वहीं इस घटना से अब क्यों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम जुड़ रहा है। तो ये तमाम वो मसले हैं, ये तमाम वो मुद्दे हैं जिन्हें लेकर हम आज अपने इस खास कार्यक्रम क्या हाल है हिंदुस्तान में आपसे बातचीत करेंगे। तो जुड़ जाइए हमारे साथ क्या हाल है हिंदुस्तान के इस खास कार्यक्रम में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने इस मुद्दे की। प्रयागराज का जिहादी कांड अब क्यों पाकिस्तान से जोड़ रहा है तार? क्यों प्रयागराज की घटना एक बार फिर से देश की सुरक्षा के लिए बड़े सवाल खड़े कर रही है? क्या हुआ प्रयागराज में? चलिए आपको बताते हैं। बीते दिनों प्रयागराज में एक घटना हुई। ये घटना क्या थी? इस घटना में एक 20 साल के इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने बस में सफर करते हुए बस कंडक्टर पर हमला कर दिया। हमले के बाद एक वीडियो वायरल हुआ और इस वीडियो में जो बातें कही गई, इस वीडियो के सामने आने के बाद ही इस पूरे घटना ने संगम नगरी प्रयागराज से निकलकर सीमा पार पाकिस्तान तक अपने पैर पसार लिए। तो क्या थी पूरी घटना? चलिए आपको विस्तार से बताते हैं, जुड़े रहिए आप हमारे साथ। तो प्रयागराज में शुक्रवार को यह घटना सामने आई। शुक्रवार की सुबह एक 20 साल का स्टूडेंट जिसका नाम लारेब हाशमी है, अपनी कॉलेज जाने के लिए, बीटेक का स्टूडेंट है, अपनी कॉलेज जाने के लिए बस में सवार होता है। बस में इसका झगड़ा होता है बस कंडक्टर, 24 साल का बस कंडक्टर जिसका नाम हरिकेश विश्वकर्मा था। इस विवाद में लारेब हाशमी ने बस कंडक्टर पर हमला कर दिया। हमला चापड़ से किया गया। हमले के दौरान लारेब हाशमी ने बस कंडक्टर पर कई वार किए। बस में हमने वीडियो भी आपको दिखाएंगे कैसे बुरी तरह पूरा बस खूना खच्चर नजर आया। हमला कितना भयंकर था, तस्वीरों के जरिए आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं हमला करने के बाद लारेब हाशमी ने कुछ धार्मिक नारे भी लगाए और वहां से भाग निकला। जब लिबरल टीवी की टीम ने इस पूरी घटना को लेकर वहां मौजूद लोगों से बातचीत की तो लोगों ने बताया कि ये विवाद पैसों के झगड़े को लेकर हुआ था। बताया गया कि लारेब हाशमी से टिकट के किराए के रूप में 40 रुपए मांगे गए, लेकिन वो पैसे देने के लिए तैयार नहीं था। वो कुछ 30 रुपए दे रहा था। इसे लेकर ही विवाद हुआ और लारेब हाशमी ने बस कंडक्टर हरिकेश विश्वकर्मा पर हमला कर दिया। तो ये पहला दृश्य था घटना का। दूसरा दृश्य क्या होता है? घटना को अंजाम देने के बाद लारेब हाशमी धार्मिक नारे लगाते हुए वहां से भाग गया। इस धार्मिक नारों के साथ ही एक सवाल तो पहले ही खड़ा हो गया था। हालांकि इस घटना के कुछ देर बाद ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी सामने आता है और इस वीडियो के सामने आने के बाद ही इस पूरी घटना ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। यहां तक कि मामला अब संगम नगरी से होकर देश की सीमा पार पाकिस्तान तक भी पहुंच चुका है। मामले में अब पुलिस और कई जांच एजेंसियां आतंकी कनेक्शन को भी तलाश करने की कोशिश कर रही हैं। तो कैसे हुआ ये सब? तो पहले जो मामला सामने आया उसमें बताया गया कि ये विवाद पैसों को लेकर हुआ था, कुछ टिकट का मसला था। लेकिन वीडियो के सामने आने के बाद कहानी पलट सी गई। ये वीडियो खुद वायरल किया था हमला करने वाले 20 साल के बीटेक स्टूडेंट लारेब हाशमी ने। इस वीडियो में लारेब हाशमी धार्मिक नारे लगा रहा है और कट्टरपंथी विचारधारा की तरह बातें कर रहा है, जिहाद की बातें कर रहा है और धार्मिक उन्माद फैलाने की बातें कर रहा है। इस वीडियो में लारेब हाशमी ये भी बता रहा है कि उसने क्यों बस कंडक्टर पर हमला किया। इस दौरान बार बार वो धार्मिक नारे लगा रहा है। इस वीडियो में लारेब हाशमी कई नाम भी ले रहा है। इन नामों पर हम चर्चा करेंगे कौन कौन से नाम ले रहा है। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो में लारेब हाशमी डासना के महंत यति नरसिंहानंद का नाम ले रहा है, उन्हें धमकी दे रहा है, उन्हें मारने की बात कर रहा है।
वीडियो में लारेब हाशमी मोदी और योगी का नाम ले रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान के कट्टरपंथी मौलाना उनका भी नाम ले रहा है। कौन है ये मौलाना? क्यों भारत में रहने वाला एक 20 साल का इंजीनियरिंग स्टूडेंट ये नाम ले रहा है? क्यों उसके वीडियो में ऐसी कट्टरपंथी वाली बातें की जा रही हैं? तमाम वो मसले हैं जिस पर आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं वो वीडियो जिसने इस पूरी घटना का रुख बदल दिया। देखिए ये वीडियो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक उस दुश्मन इस्लाम जो मुसलमानों को गाली दे रहा था, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बरकत से मैंने उस हरामजादे को मारा है। इंशाअल्लाह वो बचेगा नहीं, इंशाअल्लाह वो मरेगा। और यहाँ से फ्रांस तक, पूरी दुनिया तक ये गरीब नवाज के दर का कुत्ता पैगाम दे रहा है जिसने हुजूर के खिलाफ बात की है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, हम जिएंगे आपके लिए, मरेंगे आपके लिए, इंशाअल्लाह मार देंगे। तो ये ना समझे कि हुकूमत मोदी की है, योगी की है, नहीं, हमारे दिनों पर राज सिर्फ मुस्तफ़ा जानी रहमत का चलता है। इंशाअल्लाह अनकरीम मारेंगे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ मुसलमानों, अपनी जान माल इज़्ज़त व आबरू हुजूर के लिए कुर्बान कर दो। जिसने वो डासा का रंडी का बच्चा, कोठे की पैदावार, हरामजादे आ रहे हैं हुजूर दे गुलाम तेनू बताने, तू बचते सही, तेनू दसना है हुजूर दे गुलाम कैसे होते हैं। या खादिम हुसैन रज़वी, आपने फरमाया था अल्लाह की राह में निकलो फरिश्ते आएंगे। हुण में दी मदद फरमाओ, एक कत्ल नहीं करना, दुश्मनाने इस्लाम दी लाशों के ढेर लगा देने इंशाअल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी से हमारा है इंशाअल्लाह, तमाम गुस्ताखों को मार डालेंगे। तो वीडियो में आपने देखा किस तरह लारेब हाशमी लगातार धार्मिक नारे लगा रहा है। वीडियो में वो बुरी तरह आक्रोशित नजर आ रहा है, कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित दिख रहा है, जिहाद की बात कर रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम ले रहा है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम ले रहा है और पाकिस्तान के कट्टरपंथी मौलाना उनका भी नाम ले रहा है। तो वीडियो से साफ पता चला कि ये हमला एक आक्रोश पर नहीं हुआ था, एकाएक नहीं हुआ था, बल्कि ये हमला पूरी तरह साजिश के तहत किया गया था। वीडियो में आपको लारेब हाशमी ने वो हथियार भी दिखाया है कि किस हथियार से उसने हमला किया है। ऐसे में ये सवाल बड़ा खड़ा हो रहा है कि ये विवाद अगर हुआ तो लारेब हाशमी के पास ये चापड़ कैसे पहुंचा? लारेब हाशमी क्या रोज इसी तरह चापड़ रखकर कॉलेज पहुंचता था? और अगर ऐसा था तो ये क्यों होता था? आखिर ये क्या मसला है? तो सुरक्षा के कई बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि इस हमले के बाद क्या हुआ। ये वीडियो सामने आया और वीडियो में लारेब हाशमी ने क्या कुछ कहा है, इसे आपको बेहद ही ध्यान से सुनना चाहिए। इससे आपको इन कट्टरपंथी ताकतों का भी एक अंदाजा लगेगा कि किस तरह 20 साल के एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहा है, उसकी मानसिकता को भी प्रभावित किया गया। वीडियो में लारेब हाशमी ने क्या कुछ कहा है, ये हम आपको कोट करके बताएंगे, लारेब हाशमी के ही शब्दों में बताएंगे। तो लारेब हाशमी क्या कहते हैं? बार बार वो धार्मिक नारे लगाते हैं, उनका जिक्र हम नहीं करेंगे, विशेष धर्म से जुड़े हुए नारे लगाते हैं, लेकिन लारेब हाशमी ने क्या कहा है वो हम आपको एक सामान्य भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे, आम बोलचाल की भाषा में। तो लारेब हाशमी इस वीडियो में बेहद आक्रोशित नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक इस्लाम का दुश्मन है जो मुसलमानों को गाली दे रहा था, मैंने उसको मारा। यहाँ पर लारेब हाशमी उस बस कंडक्टर की बात कर रहे हैं जिसके ऊपर वो हमला करके सामने आया था, इसे वो इस्लाम का दुश्मन बता रहे हैं। आगे लारेब हाशमी कहते हैं कि वो नहीं बचेगा, यहां से फ्रांस तक, पूरी दुनिया तक ये गरीब नवाज का बंदा पैगाम दे रहा है जिसने हुजूर के खिलाफ बात की है, हम जिएंगे आपके लिए और मरेंगे आपके लिए। कोई ये ना समझे कि ये हुकूमत योगी की है या मोदी की है, हमारे दिलों पर राज सिर्फ मुस्तफा का चलता है। ए मुसलमानों, अपनी जान हुजूर के लिए कुर्बान कर दो, वो डासना का बच्चा आ रहे हैं तुझे बताने, तू नहीं बचेगा। अब यहां पर एक विशेष नाम लेता है। लारेब हाशमी ने पाकिस्तान के एक मौलाना का जिक्र किया, इससे पता चला कि लारेब हाशमी इसी मौलाना से बुरी तरह प्रभावित था। क्या कहा लारेब हाशमी ने? लारेब हाशमी ने कहा कि खादिम हुसैन रिजवी, आपने फरमाया था अल्लाह के नाम पर निकलो, फरिश्ते आएंगे, एक कत्ल नहीं करना है, लाशों के ढेर लगा देना है। तो ये वो शब्द थे जो लारेब हाशमी ने अपने इस वीडियो के जरिए कहे और ये वीडियो घटना के ठीक थोड़े देर बाद ही सोशल मीडिया पर
वायरल हुआ था। ये खुद वीडियो लारिब हाशमी के द्वारा वायरल किया गया था। उसने इस वीडियो को अपने दोस्तों को भेजा, अपने कॉलेज के ग्रुप में भी भेजा। वहीं इस वीडियो के सामने आने के बाद जांच एजेंसियों के रोंगटे खड़े हो गए। कुछ समय पहले जहां ये घटना एक छोटे से विवाद को लेकर समझ में आ रही थी, लेकिन इस वीडियो ने पूरी तरह घटना का रुख ही मोड़ दिया। वीडियो सामने आने के बाद पता चला कि लारिब हाशमी बुरी तरह कट्टरपंथी विचारधाराओं से प्रभावित है। वो लगातार कट्टरपंथी मौलानाओं के वीडियो देख रहा था। ये भी मामला सामने आया है। और एक खास बात, इस वीडियो को अगर आपने देखा होगा तो आपको किसी की याद आई होगी। इस वीडियो को आप देख के समझ गए होंगे कि लारिब हाशमी ने जिस तरह कपड़े पहने हुए हैं, इसी तरह का एक शख्स आपने उत्तर प्रदेश में पहले भी देखा है, और ये शख्स था अतीक अहमद। लारिब हाशमी ने इस वीडियो में अतीक अहमद की तरह कपड़े पहने हुए हैं, और लारिब हाशमी का कनेक्शन अतीक अहमद से भी जुड़ा। वो कैसे जुड़ा, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो ये वीडियो सामने आता है। इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस लगातार लारिब हाशमी को पकड़ने के प्रयासों में जुट जाती है, और जब उसे पकड़ने जाती है तो लारिब हाशमी के पास एक और हथियार बरामद होता है। उसके पास एक पिस्टल मिलती है। वहीं जैसे ही उसने पुलिस को देखा कि पुलिस उसे पकड़ने पहुंच गई है, तो लारिब हाशमी ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर भी हमला कर दिया। गनीमत रही कि इस हमले में उत्तर प्रदेश पुलिस का कोई भी जवान घायल नहीं हुआ। हालांकि मुठभेड़ हुई, और इस मुठभेड़ में योगी की पुलिस ने लारिब हाशमी के पैरों पर गोली चला दी। इस घटना के बाद लारिब हाशमी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। तो ये पूरा मामला सामने आया, कैसे बस में कंडक्टर के ऊपर लारिब हाशमी ने हमला किया। हमले के बाद उसने धार्मिक नारे लगाए, और ये वीडियो सामने आया। इस वीडियो में भी लारिब हाशमी ने कट्टरपंथी बातें की, कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित खुद को दिखाया, और कई विवादित बातें भी कही। यहां तक कि उसने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी की हुकूमत का भी जिक्र कर डाला। तो ये वो मामला सामने आया। अब इस मामले में आगे क्या होता है, अब आपको बताते हैं। जब ये वीडियो सामने आया तो इसने जांच एजेंसियों के भी रोंगटे खड़े कर दिए। सवाल उठा कि आखिर क्यों एक 20 साल का इंजीनियरिंग स्टूडेंट इस तरह कट्टरपंथी वाली बातें कर रहा है, क्यों इस तरह कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित लग रहा है। इस पूरे मसले को लेकर लारिब हाशमी से पूछताछ भी की गई, जिसमें कई चौंका देने वाले खुलासे भी सामने आए। सबसे पहला खुलासा क्या सामने आया? पहला खुलासा लारिब हाशमी के इस अंदाज को लेकर सामने आया, उसके कपड़ों को लेकर सामने आया, और खुद उसने ये बात कबूली। लारिब हाशमी ने बताया कि वो उत्तर प्रदेश के माफिया अतीक अहमद का एक बड़ा फैन है। वो अतीक अहमद जिसने प्रयागराज में कभी जुर्म और दहशत को अपना सबसे बड़ा साथी बनाया था, जिसने जुर्म और दहशत और अपराध की दुनिया में एक बड़ा नाम हासिल किया था, उस अतीक अहमद का फैन है ये लारिब हाशमी। लारिब हाशमी अतीक अहमद की तरह ही बनना चाहता है। जुर्म की दुनिया में वो बड़ा नाम कमाना चाहता है, और यही वजह है कि लारिब हाशमी भी अतीक अहमद की तरह ही सर पर सफेद साफा बांधता है। वो अतीक अहमद की तरह दिखना चाहता है, और अतीक अहमद की तरह ही जुर्म करना चाहता है, लोगों के बीच दहशत फैलाना चाहता है। तो ये बात निकलकर सामने आई। पुलिस से पूछताछ के दौरान लारिब हाशमी ने यह भी कहा कि अब वो इस हमले के बाद सुकून महसूस कर रहा है, उसने बदला ले लिया है। उसने ये भी कहा कि पुलिस पर उसे कोई भरोसा नहीं है। साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि क्या मेरा हाल भी अतीक भाईजान की तरह कर दिया जाएगा। तो ये वो बयान थे जो लारिब हाशमी ने पुलिस पूछताछ के दौरान दिए। अब पुलिस ने लारिब हाशमी से यह भी पूछा कि आखिर उसने ये हमला क्यों किया। पहले तो बात निकलकर सामने आई कि यह हमला पैसों के विवाद को लेकर किया गया था। हालांकि लारिब हाशमी के बयानों से एक और मामला सामने आया। लारिब हाशमी ने बताया कि बस कंडक्टर हरिकेश विश्वकर्मा ने उसकी बेइज्जती की थी। उसके दोस्तों के सामने कहा था कि इस तरह तेरे जैसे दाढ़ी वाले कई देखे हैं। इस बात पर लारिब ने कहा कि मुझे गुस्सा आ गया और मुझे अपमानित महसूस हुआ और मैंने हमला कर दिया। पुलिस ने अगला सवाल पूछा कि आपने इस घटना का वीडियो क्यों बनाया। तो इस पर लारिब हाशमी ने जवाब दिया कि इस घटना का वीडियो इसलिए बनाया ताकि सभी लोगों को पता चल जाए कि उसने कैसे एक शख्स पर हमला किया, उस शख्स पर हमला किया जिसने उसकी बेइज्जती की। पुलिस ने कई और भी सवाल लारिब हाशमी के सामने दागे।
पुलिस ने पूछा कि क्या आपको ये सब कुछ करते हुए डर नहीं लगा, और इसके जवाब में लारेब हाशमी ने जो कुछ कहा वो आपको भी सुनना चाहिए। लारेब हाशमी के शब्दों को कोट कर रहा हूं मैं। लारेब हाशमी ने कहा कि हमने बहुत डर कर रह लिया है, इसलिए ये काफिर कुछ भी बोल देते हैं, हमारे साथ जुल्म करते हैं, मेरा बदला पूरा हुआ, अब मैं सुकून के साथ सोऊंगा। तो हमले की वजह लारेब हाशमी ने अपने शब्दों में बताई। उसने बताया कि हरिकेश विश्वकर्मा उसके खिलाफ जातिगत शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, उसकी दाढ़ी पर सवाल उठा रहे थे, और उसने ये जानलेवा हमला कर दिया। हालांकि इसके बाद जब पुलिस लारेब हाशमी के घर पर पहुंची, उसके लैपटॉप और मोबाइल की छानबीन की गई, तो मामला कुछ और ही निकलकर सामने आया। पता चला कि लारेब हाशमी कट्टरपंथी विचारधाराओं से बुरी तरह प्रभावित है। सिर्फ 20 साल का लारेब हाशमी पाकिस्तान के कट्टरपंथी मौलानाओं के वीडियो यूट्यूब पर सुनता है, और सुनता ही नहीं, दिन रात उन मौलानाओं को लगातार सुनता रहता है, उनसे सीखने की कोशिश करता है, उनकी तरह ही नफरती भाषण वो सुनता है और फिर बोलने की कोशिश करता है। यहां तक कि उन मौलानाओं की जुबान भी, उनकी भाषा भी, उनकी बोली भी लारेब हाशमी पूरी तरह कॉपी करता है। आपने वीडियो में सुना किस तरह लारेब हाशमी, जो प्रयागराज में रहता है, पंजाबी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, पंजाबी शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। ये इसलिए कि वो बुरी तरह उन पाकिस्तान के मौलानाओं से प्रभावित है, जिन्हें वो लगातार सुनता रहता है। पुलिस जांच में पता चला कि लारेब हाशमी सुबह 4 बजे तक, पूरी रात से लेकर सुबह 4 बजे तक यूट्यूब में इन मौलानाओं को लगातार सुनता है। और याद दिला दूं कि एक घटना सामने आई थी जिसमें गोरखपुर मंदिर पर एक ऐसा ही हमला किया गया था। इस हमले का आरोपी अहमद मुर्तजा सेल्फ रेडिकलाइज्ड था। इसी तरह लारेब हाशमी भी सेल्फ रेडिकलाइज्ड ही है। ये बात सामने आई है पुलिस पूछताछ में, पुलिस जांच में। किसके वीडियो सुन रहा था लारेब हाशमी, ये भी आपको बताते हैं। लारेब हाशमी पाकिस्तान के मौलाना खादिम हुसैन रिजवी के वीडियो सुना करता था। खादिम हुसैन रिजवी का जिक्र लारेब हाशमी ने अपने उस वीडियो में भी किया है, जिसमें वो धमकी दे रहा था। कौन है खादिम हुसैन रिजवी? ये एक बड़ा सवाल है। जब हम आपको खादिम हुसैन रिजवी की बात बताएंगे तो आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि एक 20 साल का इंजीनियरिंग स्टूडेंट उसके वीडियोस आखिर क्यों देख रहा था, किसने उसके वीडियो पहुंचाए होंगे, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। तो लगातार जिहादी तकरीरें लारेब हाशमी सुना करता था, और इसका असर उसकी मानसिकता पर भी पड़ा, यहां तक कि उसकी भाषा भी बदलने लगी। जिन मौलानाओं को वो सुन रहा था, उनकी बोली अपना रहा था, और उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए भी पूरी पूरी कोशिश कर रहा था। जब पुलिस ने जांच की, खोजबीन की, तो लारेब हाशमी के लैपटॉप की तलाश की गई, लारेब हाशमी के मोबाइल की तलाश की गई। इनमें भी कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। लारेब हाशमी के लैपटॉप में लगातार ऐसे वीडियो पुलिस को मिले हैं जो चौंका देने वाले हैं। इसमें वो जिहादी तकरीरें सुना करता था, पाकिस्तान के मौलानाओं की वीडियो देखता था, कई धार्मिक वीडियोस, कट्टरपंथी विचारधारा से जुड़े हुए वीडियोस उसके लैपटॉप में मिले हैं। यहां तक कि जब लारेब हाशमी की गूगल सर्च हिस्ट्री की तलाश की गई तो कई हैरान कर देने वाले मामले सामने आए। लारेब हाशमी हमास और तालिबान जैसे आतंकी संगठनों के वीडियो भी देखा करता था। यानी कि पूरी तरह लारेब हाशमी ने खुद को कट्टरपंथी विचारधारा में ढाल लिया था। अब लारेब हाशमी ऐसा क्यों कर रहा था, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लारेब हाशमी के पास इन वीडियोस को कौन पहुंचा रहा था? कैसे 20 साल का एक स्टूडेंट जिहाद तकरीरें सुन रहा था, जिहाद की बातें कर रहा है, कट्टरपंथी विचारधारा की बातें कर रहा है? ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। तो पुलिस को ये सब तथ्य सामने मिल रहे हैं। तमाम लैपटॉप की जांच की जा रही है फॉरेंसिक लैब पर। लारेब हाशमी का मोबाइल हो, लैपटॉप हो, उसके पेन ड्राइव हो, जो जो पुलिस को उसके कमरे से मिला है, उसके घर से मिला है, इन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। इसके साथ ही दूसरे यहाँ पर मुद्दे भी सामने आ रहे हैं। लारेब हाशमी को लेकर अब उत्तर प्रदेश पुलिस हो, एटीएस हो या आईबी हो, आतंकी कनेक्शन की भी तलाश कर रही है। लारेब हाशमी की पासबुक तलाश की जा रही है, उसके परिजनों के भी बैंक खातों की जांच की जा रही है। यहां पर आशंका जताई जा रही है कि टेरर फंडिंग का हाथ भी सामने आ सकता है, क्योंकि लारेब हाशमी एक सामान्य परिवार से पढ़ता है, सामान्य परिवार से आता है, लेकिन एक प्राइवेट कॉलेज में वो पढ़ाई कर रहा है। ऐसे में पुलिस का संदेह
जायज भी है कहीं ना कहीं, उसके पास हथियार भी मिले हैं, तो पुलिस का अंदेशा और भी मजबूत होता जा रहा है। यही वजह है कि आतंकी कलेक्शन की भी तलाश की जा रही है। तो लारेब हाशमी को लेकर एक तरफ पूछताछ जारी है, दूसरी तरफ लगातार पुलिस उसके घर पे भी जा रही है, उसके परिवार वालों को भी पुलिस ने कोशिश की कि उनसे भी पूछताछ की जाए, हालांकि वो फरार हो गए, ऐसे में उनसे पूछताछ नहीं की जा सकी। वहीं दूसरी ओर कॉलेज ने लारेब हाशमी को घटना के तुरंत बाद ही निलंबित कर दिया है। और एक बड़ा सवाल सामने आ रहा है कि लारेब हाशमी के पास ये चापड़ कहां से पहुंचा, तो इसे लेकर जानकारी सामने आ रही है कि लारेब हाशमी के जो पिता हैं वो पोल्ट्री फार्म पर काम करते हैं और वहीं से लारेब हाशमी ये चापड़ लेकर पहुंचा था। इस चापड़ के जरिए उसने इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि इस बात का खुलासा अब तक सामने नहीं आया है कि क्या लारेब हाशमी सिर्फ उसी दिन इस चापड़ को अपने बैग पर लेकर जा रहा था या रोज वो इस चापड़ को अपने साथ बैग लेकर कॉलेज जाता था। अगर ऐसा मामला सामने आता है तो सुरक्षा को लेकर कई बड़े सवाल अपने आप खड़े हो जाएंगे। अब अगला एक मसला, कौन है वो मौलाना जिसके वीडियो लारेब हाशमी सुना करता था? कैसे इस मौलाना ने लारेब हाशमी की मानसिकता को पूरी तरह कट्टरपंथी विचारधारा में खोल दिया? क्यों लारेब हाशमी देश के प्रधानमंत्री और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नफरती बातें कर रहा है? क्यों कट्टरपंथी विचारधारा वीडियो के जरिए फैलाने की कोशिश कर रहा है? तो चलिए आपको बता देते हैं किसके वीडियो लारेब हाशमी सुना करता था। लारेब हाशमी पाकिस्तान के मौलाना खादिम हुसैन रिजवी के वीडियो सुना करता था। कौन है ये खादिम हुसैन रिजवी? खादिम हुसैन रिजवी एक कट्टरपंथी पाकिस्तान का मौलाना है। ये वही मौलाना है जिसने ये नारा दिया था, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ये नारा सत्तन से जुदा देने वाला कोई और नहीं बल्कि खादिम हुसैन रिजवी है। इसने तहरीक लब्बैक नाम का एक संगठन भी बनाया, उसका संस्थापक है ये, और दुनिया भर में नफरती भाषणों के लिए ये जाना जाता है। इसी के वीडियो लारेब हाशमी लगातार सुना करता था और सुना ही नहीं करता था, उसे अपनाने की कोशिश भी लगातार करता रहा है। लारेब हाशमी ने अपने वीडियो में खादिम हुसैन रिजवी का जिक्र भी किया है और लब्बैक के लगातार वो नारे भी लगाता रहा है। अब आपको बता दें कि मौलाना खादिम कौन है। मौलाना खादिम ने भारत और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भी कई विवादित बयान दिए हैं। मौलाना खादिम हुसैन रिजवी का साल 2020 में इंतकाल हो गया और इसके बाद उसके बड़े बेटे साद हुसैन रिजवी ने इस संगठन की बागडोर अपने हाथों में ले ली। साद रिजैन हुजवी खुले आम भारत के खिलाफ बातें करता है, भारत पर कब्जे की बातें करता है। कैसी बातें करता है? सबसे पहले हम आपको वो दो वीडियो दिखाते हैं। इन वीडियो को आपको देखने की जरूरत है। पहला वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, ये खादिम हुसैन रिजवी का है और किस तरह खादिम हुसैन रिजवी इस वीडियो में सिर तन से जुदा वाले नारे लगा रहा है। गुस्ताखे रसूल की एक सजा, ए जुदाड़ा जड़ा लफ्ज है ना, जुदाड़ा इंज होवे कि पता लगे मजमा पूरा उठन लगा जमीन उतो, उठ के जनाब उत्ते जान लगा, उड़ के जाके फ्रांस पहुंचना चाहते हैं। और गुस्ताखे रसूल की एक सजा, और गुस्ताखे रसूल की एक सजा, और गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा। ये था खादिम हुसैन रिजवी का वीडियो। अब दूसरा वीडियो मैं दिखाने जा रहा हूं, ये खादिम हुसैन रिजवी के बड़े बेटे साद हुसैन रिजवी का है। साद हुसैन रिजवी इस वक्त तहरीक लब्बैक का वारिस है और अपने हाथों में संगठन की बागडोर लेकर चल रहा है। और साद हुसैन रिजवी भारत के खिलाफ लगातार बातें कर रहा है। देश की राजधानी में लाल किले पर झंडे गड़ाने की बात कर रहा है, कब्जे की बात कर रहा है। देखिए ये वीडियो। मोदी और उसके हवाली सुन लें कि हुजूर के गुलामों को न छेड़ा जाए। हो सकता है कि कहीं लाल किले पर झंडा लहराने के लिए अभी बरसों चाहिए हो। अगर लब्बैक वाले आ गए तो फिर ये बरसों में नहीं, ये घंटों का काम हो जाएगा। अगर दुनिया का अमन कायम रखना चाहते हो तो उसका एक ही तरीका है कि हमारे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत करना सीखो। हम उस मोदी सरकार को कहते हैं कि फिलफौर वो जो तुम्हारी तर्जुमान है उससे ऐलान बरात दो और उसको सजा दो। तो वीडियो में आपने देखा किस तरह मौलाना खादिम हुसैन रिजवी और उसका बेटा साद हुसैन रिजवी लगातार भारत विरोधी बातें कर रहे हैं, देश के खिलाफ बात कर रहे हैं
और इन दोनों मौलाओं के वीडियो को आत्मसात करने की कोशिश कर रहा है प्रयागराज के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाला एक 20 साल का स्टूडेंट। और इस पूरे मसले ने अब देश के सामने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल कि ये किस दिशा में जा रहा है पूरा मामला, राजनीति इस दिशा में क्यों हो रही है। अब राजनेताओं के बयान भी सामने आने लगे हैं। कुछ दल हैं जो इस घटना पर बोलने से भी बच रहे हैं। वैसे अमूमन देखा जाता है कि देश में कोई भी छोटी बड़ी घटना होती है तो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं उस पर बोलने के लिए सामने खड़ी हो जाती हैं, लेकिन जब ये घटना खुले आम सुरक्षा पर ताक लगा रही है, देश और समाज के लिए एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बन रही है, तो देश की कई बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने और बड़े नेताओं ने इस घटना पर बोलने से भी परहेज किया। हालांकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने इस घटना को लेकर एक बयान दिया है। उन्होंने क्या कहा है आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा कि इस घटना से हम स्तब्ध हैं, कैसे ये घटना हुई है। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति ने इन कट्टरपंथी ताकतों को बढ़ावा दिया है और इसी का ये नतीजा है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि यूपी पुलिस ने इसका माकूल जवाब दिया है और आरोपी के घुटनों पर गोली मार दी है, जिससे वो अब दोबारा खड़ा नहीं हो पाएगा। हालांकि समाजवादी पार्टी की ओर से राजनीतिक बयान दिया गया। उन्होंने इस घटना के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि इस घटना के लिए भाजपा की नफरत वाली राजनीति जिम्मेदार है और इस नफरत ने ही अब देश का माहौल खराब कर दिया है। तो घटना को लेकर राजनीतिक पार्टियों के बयान भी सामने आ रहे हैं, लेकिन दूसरे जो दल हैं अभी भी इस घटना को गलत बताने से कतरा रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल है। जब खुलेआम ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिनमें साफ तौर पर झलक रहा है कि कहीं ना कहीं इस घटना के पीछे देश विरोधी ताकतों का भी हाथ है, कैसे एक 20 साल के स्टूडेंट के पास ये वीडियोस पहुंच रहे हैं, वो आतंकवादी संगठनों के वीडियो देख रहा है, चाहे वो हमास हो, तालिबान हो, वो उन मौलानाओं को अपना आका मान रहा है, उन मौलानाओं को अपना आदर्श मान रहा है जो खुलेआम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बात कर रहे हैं, देश पर कब्जा करने की बात कर रहे हैं। ये तमाम सवाल अपने आप में सुरक्षा पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। आखिर क्यों ये युवा इन दिनों जो कलाम को अपना आदर्श नहीं मान रहे हैं लेकिन उस मौलाना को अपना आदर्श मान रहे हैं जो भारत के खिलाफ बात कर रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। कैसे इनकी मानसिकता को प्रभावित किया जा रहा है। देश के बाहर सीमा पार कौन है वो लोग जो इन वीडियोस को देश तक पहुंचा रहे हैं और इन इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो या दूसरे स्टूडेंट हो, इनके मोबाइल फोन तक पहुंचा रहे हैं, इनके लैपटॉप तक पहुंचा रहे हैं। ये वो तमाम बड़े सवाल हैं अब जो देश की जनता के सामने खड़े हो गए हैं। तो हमने आपको वो तमाम वीडियोस भी दिखाए जो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिन्होंने सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। लारे हाशमी की बात की जाए तो फिलहाल ताजी जो खबर आ रही है उसमें पुलिस ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उन्हें ले लिया है और लगातार पूछताछ की जा रही है। लगातार एटीएस पूछताछ में जुटी हुई है, आईबी पूछताछ में जुटी हुई है और पूरी घटना को इस सिरे से देखा जा रहा है कि क्या इसमें आतंकी कनेक्शन भी सामने आ रहा है, क्योंकि जिस लिहाज से लारे हाशमी ने कट्टरपंथी बातें की हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी योगी के खिलाफ बातें की हैं और पाकिस्तान के मौलानाओं का जिक्र किया है, ये अपने आप में ही कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। तो ये मामला पूरा हमने आपको बताया। तो ये वो पूरा मामला था, वो पूरा मसला था जिसे लेकर हम आपसे जुड़े। हमने इस मामले की हद तह तक जाने की कोशिश की और हर पहलू को आप तक पहुंचाया। तो हिंदुस्तान के हर मसले को लेकर हर रोज हम आपसे यूं ही मुलाकात करेंगे और इसमें आप भी अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं कि आपको क्या हाल है हिंदुस्तान, हमारा ये खास कार्यक्रम कैसा लग रहा है, आप इस कार्यक्रम में किन मसलों को उठाना चाहते हैं। हम आपकी आवाज को, आपके मुद्दे को देश की जनता तक पहुंचाएंगे, हिंदुस्तान की आवाम तक पहुंचाएंगे। तो देखते रहिए क्या हाल है हिंदुस्तान।